हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे भी आप सभी लोग। चलिए बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों हमारे इंडिया और इंडिया के आसपास का जो रीजन है बच्चों, जैसे बे ऑफ बंगाल है, तो आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों, एट अ टाइम में एक रेमेल नाम से साइक्लोन बच्चों, जो आज शाम तक बच्चों इंडिया के बच्चों, क्या कहने जा रहा हूं, आज शाम तक इंडिया के, क्योंकि आज संडे है और संडे के इवनिंग टाइम तक बच्चों हमारे यहाँ का जो बच्चों का इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बच्चों चेतावनी दे रखी है कि रेमेल नाम का बच्चों जो साइक्लोन है वो भारत के पश्चिमी बच्चों, कौन से, सॉरी, पूर्वी तट जो है बच्चों, ओडिशा हो गया, केरल हो गया, और कुछ बच्चों पश्चिमी रीजन है बे ऑफ बंगाल की तरफ से बच्चों एक साइक्लोन आ रहा है, और जो संडे की शाम तक बच्चों भारत के कुछ हिस्सों में पहुंचने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये टॉपिक बच्चों आप सभी लोगों का आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे बच्चों आपके साइक्लोन की, और साइक्लोन बच्चों किस तरीके से तैयार होता है और क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, और किस तरीके से बच्चों जो हवाएं होती है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जो मूविंग करती हैं, तो सभी कुछ बच्चों इस सेशन में कंप्लीट हम क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगेन बच्चों सभी का वेलकम आई पेपर क्लासेस पे, और जल्दी से बच्चों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं बात कर लेता हूं अपने इंडिया और इंडिया के अकॉर्डिंग बच्चों बे ऑफ बंगाल। जी, ये सर जिन्होंने बच्चों देख रखा है अपने इंडिया का नक्शा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो अगेन आप सभी लोग मेरे साथ देखिएगा। ये बच्चों है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जी सर, और बंगाल की खाड़ी से जो भारत की सीमा दोस्तों जो टच होती है वो है बच्चों आपकी यहां से लेकर यहां से देखोगे बच्चों तो इधर की तरफ बच्चों आपका अरेबियन सी, एंड फाइनली बच्चों यहां से अगर देखा जाए तो यहां से बच्चों ये इस तरीके चलते हैं, और ये कंप्लीटली बच्चों आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से टच होने वाले राज्यों की सीमाएं हैं। जी सर, जैसे यहां पे देख पा रहे हैं बच्चों केरला है, ये रहा। सेम बच्चों इधर की तरफ तमिलनाडु है, इधर आंध्र प्रदेश है बच्चों, और ये हो गया तेलंगाना बच्चों। यहाँ पे बच्चों कौन सा हो गया, ये आंध्र प्रदेश है कंप्लीटली यहां तक, और ये है उड़ीसा। ये है बच्चों पश्चिम बंगाल, और ये है बांग्लादेश बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सर। जी, तो बांग्लादेश की बात कर रहा हूं बच्चों, ये कंट्री है, ठीक है, जहां पर बच्चों ये तूफान पहुंचेगा, और ओडिशा के अंदर बच्चों ये थोड़ा सा जो भी होगा प्रभावित करेगा, और कुछ बच्चों आंध्र प्रदेश की तरफ प्रभावित करेगा, और कुछ बच्चों हो सकता है कि केरल की तरफ भी प्रभावित करे, क्योंकि मे भी बच्चों आईएमडी जो हमारे यहाँ का दोस्तों आपका डिपार्टमेंट है मौसम विज्ञान का, तो उसने बच्चों चेतावनी दे रखी है कि ये साइक्लोन रेमेल नाम का जो है बच्चों, ये बच्चों, ठीक है जी, रेमेल साइक्लोन जो है बच्चों ये संडे यानी कि आज बच्चों इवनिंग टाइम तक बच्चों ये कहां पे पहुंचने की संभावना है इसकी, केरल, ओडिशा, ठीक है, एंड बच्चों बांग्लादेश। जी, एंड बच्चों फिर उसके आगे हो सकता है तो ये जाएगा फिर कहां पर बच्चों, बांग्लादेश को पार करते हुए कहां पर बच्चों, पश्चिम बंगाल। कहां पर बच्चों, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कुछ कंट्री और बच्चों जो हमारे आगे स्टेट है उनको रिलेटेड बच्चों ये आपका सेशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए बच्चों तो कंटिन्यू करता हूं, इस टाइम पे चर्चा में क्यों है बच्चों ये। जी, सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग देखिएगा कि भारत मौसम विज्ञान और बंगाल की खाड़ी जो जस्ट मैं भी आपको बता के आया हूं उसके तहत बच्चों बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से बच्चों एक तूफान है बच्चों, एक साइक्लोन है जो बच्चों एट अ टाइम बच्चों क्या हो चुका है, मूव ऑन हो चुका है, और वो भारत और भारत के राज्यों की सीमाओं के जो बच्चों टच करती है बे ऑफ बंगाल के साथ में, उधर की तरफ बच्चों ये फ्लो कर रहा है, काफी हाई स्पीड से है बच्चों, और सभी चीजें तो चलो बात कर लेते हैं कंप्लीटली क्या है। IMD, भारत मौसम विज्ञान, इसकी कंप्लीट फॉर्म होती है बच्चों, ये हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, जिसके द्वारा बच्चों तय किया गया कि बंगाल की खाड़ी से बच्चों एक साइक्लोन रेमेल नाम का है बच्चों जो आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपका पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी मणिपुर, इन राज्यों को भी प्रभावित करने वाला बच्चों है ये, ठीक है। बट संडे के दिन बच्चों जो बता रखा है वो आपके मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टेट थे। एंड इस चक्रवात को बच्चों क्या मेलम के नाम से बच्चों पहले इसको सुझाया गया था जिन कंट्रियों के द्वारा, तो उसकी चीजों को देखते हुए बच्चों इसका नाम रखा गया था रेमेल। और दूसरी बात बच्चों इसका जो नामकरण है बच्चों वो क्या है, किस कंट्री ने, ओमान ने। बच्चों किस कंट्री के द्वारा इसका नाम सुझाया गया है, ओमान। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए हो गया, ठीक है, कि ओमान नामकरण प्रणाली के अनुसार इसका नाम बच्चों क्या रखा गया है, रेमेल। रविवार शाम तक ये बच्चों क्या हो जाएगा, चक्रवाती तूफान जो है बच्चों ये भारत के राज्यों की सीमाओं के साथ में बच्चों क्या करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों तक क्या होगा बच्चों, पहुंचेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका ये वाली लाइन जो यहां पे लिखी हुई है, ये लिखा है बच्चों आपका कि बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला
प्री मानसून बच्चों ये चक्रवात है, प्री मानसून साइक्लोन है, जिसका नाम बच्चों क्या है, रेमेल। ठीक है जी। तो चर्चा में किस लिए है, क्योंकि बच्चों रेमेल नाम का एक साइक्लोन है जो भारत की जो स्टेट है उनकी सीमा के साथ में बच्चों ये क्या कर रहा है, मतलब प्रभावित करेगा और जो कि भारत की ओर आ रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी में आने वाला प्री मानसून जो है सबसे पहला बच्चों रेमेल है। आप देख पा रहे होंगे बच्चों इस तरीके से आपका ये होता है, कुछ मैंने जो पहले आए हुए साइक्लोन है उससे प्रभावित जो बच्चों रीजन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मैंने आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश करी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका अक्षांश उत्तर और अक्षांश दक्षिण में किस तरीके से प्रभावित करता है। क्या होता है बच्चों, जरा आप देख पाएंगे बच्चों, ये हमारी ग्लोब है जिसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं अर्थ, और अर्थ के ऊपर बच्चों किस तरीके से साइक्लोन काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से बच्चों ये मूव ऑन करते हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों ये होती है आपकी बीच की भूमध्य रेखा, जिसे बोलते हैं बच्चों कौन सी रेखा, सर भूमध्य रेखा, जो होती है बच्चों 0 डिग्री। और 0 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो बच्चों ये हो जाती है आपकी कौन सी, सर कर्क रेखा। ठीक है, एंड देन ऊपर चलेंगे बच्चों आपकी हो जाती है कौन सी, आर्कटिक रेखा, और ये होता है बच्चों आपका नॉर्थ पोल। बच्चों कौन सा, नॉर्थ पोल। यस सर। तो विषुवतीय क्षेत्र जो होता है बच्चों आपके इक्वेटर वाली जो रीजन होता है, ये बच्चों आपका होता है कहां से लेकर 5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण। ठीक है, 5 डिग्री अक्षांश तो बच्चों हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और 5 डिग्री हो गया बच्चों आपका साउथ हेमिस्फीयर। इसके बीच का जो रीजन होता है ना बच्चों, ये वाला जो रीजन जिसको मैं बच्चों हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूं, कर्क रेखा से नीचे वाला और बच्चों मकर रेखा से ऊपर वाला, काफी ज्यादा ले लिया बट कोई नहीं, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में बच्चों ये जो रीजन होता है, इसके बीच में कोई भी साइक्लोन नहीं आते हैं। लिखा है ना कि चक्रवात नहीं आते हैं। ठीक है, कौन सी रीजन में, सर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है ना, इनके बीच में कोई भी साइक्लोन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों एक बल होता है, वो बल है बच्चों कोरियोलिसिस, और ये बच्चों वहां पे मौजूद नहीं होता है। ठीक है, कोरियोलिसिस बल न होने के कारण बच्चों वहां पर साइक्लोन नहीं आते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों आपका कौन सा, कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर के बीच में क्या साइक्लोन आते हैं। आप कहेंगे सर नहीं आते हैं, कारण कोरियोलिसिस बल। ठीक है, क्या होता है कोरियोलिसिस बल, ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा। एक एक टॉपिक को बच्चों मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी आप जानेंगे सभी के सभी। सबसे पहला बच्चों आपका होता है कौन सा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बच्चों कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कि हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। कर्क रेखा बच्चों कितनी होती है, सर 23.5 डिग्री। बच्चों कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, जो बच्चों आपकी भूमध्य रेखा से इक्वेटर से बच्चों आपके, ठीक है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर तक के बीच की जो रेखा होती है बच्चों, वो होती है आपकी कौन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर जो होती है बच्चों, वो होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कर्क रेखा होती है। और मकर रेखा होती है बच्चों आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ। समझ रहे हो ना बच्चों, बिल्कुल। आगे ना अभी आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, इसी चित्र को दोबारा समझा दूंगा। तो 2 टाइप के आपके चक्रवात होते हैं। पहला होता है बच्चा आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो आपका होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में। और जो दूसरा होता है वो होता है बच्चों आपका अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको बोल देते हैं बच्चों कौन सा, शीतोष्ण चक्रवात या फिर मध्य अक्षांश चक्रवात। ठीक है, बिल्कुल, शीतोष्ण चक्रवात या फिर मध्य अक्षांश चक्रवात। ठीक है ना, तो ये क्या क्या चीजें होती है बच्चों, वो आप सभी लोग तैयार कर पाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। जरा देखिएगा कि मैं इस ग्लोब को बच्चों आपको एक जगह बना के बताता हूं, उससे पता लग जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चों, बस एक सेकंड। ठीक है, ये बच्चों आपकी हो गई क्या, अर्थ। ये बच्चों हो गई इक्वेटर। ठीक है, ये कोई इक्वेटर 0 डिग्री, और 0 डिग्री से बच्चों आप ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री, बच्चों क्या होता है, नॉर्थ पे हमारी होती है बच्चों कौन सी रेखा, कर्क रेखा। बच्चों कौन सी, कर्क रेखा, मैं इसको लिख दे रहा हूं ऐसे। एंड ये होती है बच्चों आपकी कौन सी, मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री बच्चों कौन सी, साउथ। ठीक है, एंड फाइनली बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आपको बताया ना, ये होता है बच्चों आपको कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। बच्चों कौन सा, उष्ण कटिबंधीय रीजन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के बीच का उष्ण कटिबंधीय। बच्चों कौन सा, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिससे आपको याद हो जाए। इससे ऊपर का जो बच्चों आपको पता हो, ये पोल होते हैं, और पोल बच्चों ऑलरेडी क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। बच्चों क्या होते हैं, ये ऑलरेडी ठंडे होते हैं, ये पोल है बच्चों।
तो उत्तरी ध्रुव का बच्चों जो पोल होता है वो ठंडा है, तो उसके ऊपर वाला होता है बच्चों आपका कौन सा, शीतोष्ण। बच्चों कौन सा, शीतोष्ण। आप उससे ऊपर जाएंगे तो उच्च शीतोष्ण, बच्चों कौन सा, उच्च शीतोष्ण। ठीक है जी। तो दो चक्रवात बच्चों, आपका जो यहां से चक्रवात उठता है बच्चों, ये वाला जो चक्रवात उठता है ये होता है बच्चों आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और जो यहां से आता है बच्चों वो होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। और जो बच्चों अपना इंडिया है वो आपका इस पृथ्वी के ग्लोब में बच्चों कहां पर सिचुएटेड है, वो मैं आपको येलो वाले मार्कर से दिखा दे रहा हूं, यहां पर है बच्चों। ठीक है जी सर। तो कर्क रेखा बच्चों आपकी ये हो गई जी। एंड आपकी मकर रेखा बच्चों ये हो गई, भारत के राज्य से होकर जो गुजरती है बच्चों वो कौन से, कर्क रेखा है। ठीक है, ना कि मकर रेखा। याद रहे, क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है जी। एंड 5 डिग्री बच्चों यहां पे होगा आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, और 5 डिग्री होगा बच्चों आपका यहाँ पे साउथ हेमिस्फेयर, जिसमें बच्चों आपका कोई भी बल काम नहीं करता, जिसके कारण बच्चों इस वाले रीजन में कोई भी बच्चों साइक्लोन नहीं आते हैं। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है, एक सेकंड बस। हाँ जी। तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के बच्चों साइक्लोन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, और बच्चों आपका होता है अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, जिसको हम क्या कह देते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, या फिर बच्चों आपका मध्य अक्षांश चक्रवात। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ये सर हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो किस तरीके का होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, बात कर रहा हूं आपका कौन सा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आप मानकर चलो कैसे, कि सर एक मैंने ले लिया एक विशाल इंजन, विशाल इंजन होता है बच्चों ये सर, और उसमें बच्चों जो एक वर्किंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, आपको पता होगा कि बच्चों वो एक ऐसे समझ लो कि पार्टिकल है बच्चों, कोई एक बहुत बड़ा इंजन है और वो पार्टिकल है, तो उसके अंदर बच्चों किस तरीके की हवाएं होंगी, गर्म भी होंगी और नमी वाली भी होंगी बच्चों। उन दोनों का ईंधन ही बच्चों काम करेगा, तो बच्चों एक विशाल इंजन के रूप में काम करेगा। अब मानकर चलो बच्चों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहा है, तो उसके अंदर जो बच्चों नमी होगी ना, नमी नमी वाला जो ईंधन होगा बच्चों, वो क्या करेगा बच्चों, गर्म हवाओं को बच्चों क्या करेगा, गर्म हवाओं को लो प्रेशर से बच्चों हाई प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूव ऑन करेगा। और वो बच्चों लो प्रेशर से जब हाई प्रेशर की तरफ जाएंगी ना, तो फिर वहां पे बच्चों क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन के बाद में बच्चों क्या होने वाला होगा, कुछ परिस्थितियां क्रिएट होंगी। वो परिस्थिति कैसी होंगी बच्चों, वो मैं आगे आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है ना, तो कुछ निर्माण की परिस्थितियां होंगी बच्चों, और वो उसकी समुद्री सतह को बच्चों, जो व्यापक समुद्री सतह होती है वहां पर बच्चों ये पूरा वर्क होगा। कैसे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊंगा इस वाले रीजन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर बच्चों कितने डिग्री से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होगी बच्चों आपकी वाली उष्ण कटिबंधीय के लिए जी। और ये भी होना चाहिए, आपको मैंने बताया ना, कोरियोलिसिस बल उपस्थित होगा तो साइक्लोन बच्चों कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये बच्चों आपका दो टाइप से वर्क करता है, एक होता है बच्चों आपका कौन सा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होता है बच्चों आपका कौन सा, साउथ हेमिस्फीयर। अब इसमें बच्चों किस में क्लॉकवाइज घूमता है, किस में एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जरा देखिए, इस तरीके से निर्माण होता है बच्चों, और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको पता होगा कौन सा होता है सर, मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य का क्षेत्र। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि बच्चों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो हमारा सूर्य होता है, वो हमारा जो सूर्य होता है बच्चों, एक सेकंड, सॉरी। हम्म सूर्य जो होता है बच्चों, क्या करता है बच्चों, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के मध्य बच्चों क्या करता है, भ्रमण करता है। सिंपल सी बात है बच्चों, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बच्चों सूर्य जो होता है ना बच्चों, क्या करता है, यहां से राउंड करता है बच्चों, इस तरीके से वो इनके मध्य ही घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर बच्चों जो सौर ऊर्जा होती है बच्चों, हमारी सौर ऊर्जा होती है, सूर्य के द्वारा जो बच्चों उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है ना, वो बच्चों हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य लंबवत पड़ती है बच्चों। कौन सी पड़ती है, लंबवत। जिसके कारण बच्चों क्या होता है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, ये रहा, हाँ जी, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, सौर ऊर्जा सबसे अधिक बच्चों लंबवत होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जो बच्चों साइक्लोन आता है, वो बच्चों आपको कंफर्म हो गया है कि वो गर्म हवाएं लेकर आता है बच्चों। और गर्म हवाएं बच्चों कहां से चलती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बच्चों जो रीजन होता है वो सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने का कारण भी बच्चों क्या है, मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य का रीजन जो है बच्चों, क्षेत्र जो है, जिसके अंदर बच्चों जो हमारा सन होता है वो क्या करता है, राउंड करता है। ठीक है, आगे ट्रॉपिकल, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन जी। यहां पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, सी है, या फिर हाँ, इसको मैं बच्चों लिख देता हूं यहां से, एक सेकेंड, महासागर। ठीक है, महासागर है बच्चों। अब एक प्रोसेस देखिएगा,
जी, यहाँ पे लो प्रेशर है, यस सर, एंड बच्चों यहाँ पे आपका होगा हाई प्रेशर। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों, समुद्र या फिर महासागर से उठने वाली जितनी भी जलधाराएं होती हैं बच्चों, वो यहां से आपकी क्या होंगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। हवाओं का जो रुख होता है बच्चों, वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर होता है, यस सर। तो ये नीचे से बच्चों जब ऊपर की तरफ आएंगी तो यहां पर जाकर बच्चों ये क्या हो जाएंगी, ठंडी। अब जब ठंडी होंगी तो बच्चों ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा सर, संघनन। बच्चों कौन सा कहलाएगा, संघनन, जिसको बोल देते हैं बच्चों इंग्लिश में कौन सा, कंडेंसेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन बच्चों जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी बच्चों आपकी, तो उसके द्वारा बच्चों क्या होने वाला है कि ऊपरी हिस्सा जो होगा बच्चों समुद्र के या फिर ओशियन के, वहां पर बच्चों क्या बनेंगे, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड बनेंगे, कंप्लीट प्रोसेस होगा बच्चों। और यही प्रोसेस बच्चों आपका जब बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद में बच्चों फिर क्या होगा, वहां की जो बच्चों एयर है, वहां की जो बच्चों एयर है वो क्या हो जाएगी बच्चों, गर्म होगी। और गर्म होने के बाद में बच्चों फिर वो अगेन बच्चों नीचे की तरफ बूंदों के रूप में बच्चों क्या होगा, यानी कि पानी जो है ना बूंदों के रूप में फिर बच्चों अगेन किसकी तरफ जाएगा, महासागर की तरफ जाएगा या ओशियन की तरफ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस चलेगा और यही प्रोसेस बच्चों हमारा क्या कहलाता है, साइक्लोन को प्रभावित करेगा, जिसके कारण बच्चों साइक्लोन क्या होंगे, स्टार्टिंग होगी। और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी बच्चों उसके तहत बच्चों फिर साइक्लोन जो है ना बहुत तेजी से आएगा बच्चों। तो आपको पता होगा बच्चों हर साल, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड होता है बच्चों जो अब चल रहा है, हर साल बच्चों इंडिया या फिर इंडिया से रिलेटेड बच्चों हिंद महासागर हो गया बच्चों, आपका अरेबियन सी हो गया, तो वहां पर साइक्लोन आते ही आते हैं। जी, तो यहां पे बच्चों एक साइक्लोन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो कंप्लीटली बच्चों इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जी आगे चलते हैं जरा देखिएगा। और ये बच्चों एक कंडीशन और बता देता हूं, यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है बच्चों, ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है। ठीक है ना, ये ऐसे करके बच्चों, ठीक है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं कोरियोलिसिस जो फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, कौन सा, कोरियोलिसिस बल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको भी जानेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी बन जाए। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होगा कि बच्चों जो हमारी पृथ्वी होती है वो घूमती है, बिल्कुल सर। वो अपनी अक्ष पे बच्चों क्या करती है, वो घूमती है ना, जी सर। तो यहां से बच्चों उस पर एक बल जो होते हैं बच्चों वो काम करते हैं, उसमें से एक है बच्चों वो कौन सा, कोरियोलिसिस बल। पृथ्वी के घूमने के कारण लगने वाला एक बल है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर प्रभावित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों लेफ्ट साइड में करता है। ये चीजें आप सभी लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है, बाकायदा बच्चों बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है एकदम। उत्तरी गोलार्ध में बच्चों कौन सी डायरेक्शन में करता है सर, राइट साइड में। और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों कौन सी साइड में करता है सर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये बच्चों चक्रवात को मोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स। और इसे बच्चों कौन सा नियम कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं, फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया, ये सर ये छोटा सा प्रोसेस था। अर्थ का मूविंग करने के कारण ये बच्चे बल मतलब एक प्रभावित करता है, और जिसके कारण बच्चों जो साइक्लोन होता है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में बच्चों राइट साइड में हवाओं के साथ, और साउथ हेमिस्फेयर में बच्चों हवाओं का जो रुख होता है बच्चों जो पृथ्वी घूमती है उसके तहत बच्चों जो साइक्लोन होता है उसको लेफ्ट साइड में ये मूविंग करने का काम करता है। वो फोर्स होता है बच्चों आपका कौन सा, कोरियोलिसिस फोर्स। इसे बच्चों हम किसका नियम भी कह देते हैं, फेरल का नियम भी कह देते हैं। जी आगे देखते हैं बच्चों, चक्रवात का नामकरण। बच्चों किसका नामकरण, चक्रवात का नामकरण किस तरीके से होता है बच्चों, किस तरीके से होता है, सबसे पहले बच्चों इसको जानेंगे हम। महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों के नाम बच्चों किस तरीके से रखे जाते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि ऐसा ही कोई कंट्री ऐसे नहीं सुझा देगा कि ओमान ने जैसे बच्चों इसका नाम रखा है रेमल, तो ऐसे कोई कंट्री नहीं यानी कि उठ के आया और उसने उसका नाम बता दिया कि इसका नाम ये रख लो, नहीं। इसमें कुछ बच्चों क्राइटेरिया होते हैं, कुछ बच्चों रीजन होते हैं, कुछ बच्चों मौसम विज्ञान केंद्र की संस्थाएं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ की बच्चों आपके कौन सी, भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र, IMD, ठीक है ना जी। तो महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों के नाम, सबसे पहले बच्चों आपका क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र RSMCS, बोले तो बच्चों आपका कौन सा, रीजनल, बच्चों कौन सा, रीजनल स्पेशल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसमें बच्चों 6 हैं और 6 में बच्चों अपने इंडिया का भी है जी, जिसके द्वारा बच्चों नाम सुझाए जाते हैं, यानी कि नामों का सुझाव दिया जाता है। हर कंट्री बच्चों एक बहुत प्रॉपर वे में हर चीजों को बच्चों रखते हुए तब बच्चों उसका नाम रखा जाता है। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में बच्चों जितने भी आने वाले चक्रवात थे उसमें बच्चों जो स्टार्टिंग की गई थी 2004 में की गई थी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा है।
अगेन। और इस क्षेत्र में बच्चों, क्षेत्र में मौजूद सभी देशों का बच्चों सुझाव होता है और फिर एक बच्चों लिस्ट तैयार की जाती है। और नामकरण बच्चों इसका जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब से हुई थी? सितंबर 2004 से। इसमें पहले बच्चों कौन कौन से कंट्री थे वो भी देख लो आप सभी लोग भाई बच्चों। सर बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, जिनके द्वारा बच्चों प्रस्तावित किए जाते थे नाम। ठीक है, आपको पता है बच्चों बंगाल की खाड़ी के आसपास में रीजन वाले यही है कंट्री। भारत हो गया बच्चों अपना, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है बच्चों, थाईलैंड है। ठीक है, एंड कुछ और ऐड हुए हैं बच्चों 2018 में। वो कौन कौन से हैं? 5 देश। ईरान हो गया बच्चों, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और यमन। ठीक है, नियमों को बच्चों किस तरीके से पालन किया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। जो नाम है बच्चों वो किस तरीके से हो जाएगा, होना चाहिए, प्रस्तावित नाम है बच्चों वो किसी राजनीतिक दल या फिर बच्चों किसी राजनीतिक हस्ती के नाम पर नहीं होना चाहिए। वो किसी के धार्मिक विश्वास होते हैं बच्चों, धार्मिक जो बच्चों किसी भी मतलब एक धार्मिक संस्था या फिर बच्चों किसी भी धर्म के ठेस ना पहुंचाए उसके रिलेटेड नहीं होना चाहिए। किसी की संस्कृति के लेकर बच्चों वो ठेस ना पहुंचाए उसके तरीके का नहीं होना चाहिए वो नाम। या फिर किसी बच्चों लिंग से तटस्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, तो इन चीजों का बच्चों प्रोसेस होता है कंप्लीटली फॉलो करते हुए इस नाम को सुझाया जाता है। और इस टाइम पे बच्चों जो साइक्लोन है उसका नाम है रेमेल। ठीक है, अगेन मैं फिर से बच्चों बता देता हूं, जिसका नाम बच्चों ओमान ने प्रस्तावित किया। समूह की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए बच्चों, इस तरीके का हो। बहुत कठोर और क्रूर स्वभाव का नहीं होना चाहिए वो नाम। छोटा उच्चारण करने में आसान लगाना चाहिए और किसी भी सदस्य के लिए अपमानजनक न हो। अधिकतम लंबाई उसकी हो सकती है बच्चों 8 अक्षर की। ठीक है, अधिकतम लंबाई जो हो सकती है बच्चों वो हो सकती है बच्चों 8 अक्षरों की। ठीक है, ठीक है ना? एंड आगे बात कर लेते हैं बच्चों चक्रवातों के क्षेत्र और उनके नाम। ठीक है, चक्रवातों के क्षेत्र और उनके नाम बच्चों क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिएगा, एक सेकंड बच्चों। हाँ, यहां पे देख पा रहे हैं कि चक्रवातों के क्षेत्र और उसके नाम। यहां से देखेंगे तो सभी एक सेकंड बच्चों, बस मैं भी करा दे रहा हूं जी। चक्रवात के नाम और उनके रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, टाइफून की बात कर लेते हैं बच्चों। टाइफून जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के क्षेत्र में आने वाला होता है बच्चों, उस चक्रवात को बोलते हैं हम कौन सा? टाइफून। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आने वाला बच्चों जो तूफान होता है उसको बोलते हैं बच्चों कौन सा? हरिकेन। और विली विली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में आता है बच्चों हर बार, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया बच्चों विली विली है। और जो साइक्लोन होता है बच्चों, जो साइक्लोन होता है वो बच्चों कौन सा? हमारे यहाँ का रीजन दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर वाला क्षेत्र, साइक्लोन। ठीक है, और टॉर्नाडो जो बच्चों बोलते हैं इसको टोर्नाडो, जैसे होता है बच्चों ये पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका। बच्चों ये आपका मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया किस तरीके से नाम होते हैं। और ये वाली टेबल आप सभी लोग लर्न कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं नामकरण क्यों जरूरी है, क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ बच्चों एक ही टॉपिक में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना? देख रहे हो ना बच्चों इस तरीके से तबाही होती है जब होती है तो। ठीक है, देखिएगा चक्रवातों को कोई नाम देना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी क्षेत्र में एक साथ एक से अधिक चक्रवात बनते हैं तो उनका नामकरण तूफानों के भ्रम से बचने में मदद करता है। साथ ही नामकरण के कारण लोगों को इससे जागरूक करने और आपदा तैयारियों में भी बच्चों मदद मिलती है। सिंपल सी बात है, कैटेगराइज कर देंगे तो से हमें किसी भी एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हमारे पास में एक अलग अलग नाम से अच्छी आसानी से बच्चों हम हेल्प भी कर पाएंगे भाई। ठीक है ना? सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 2 चीजें हैं और 2 चीजों में आपको पता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है राहुल की या फिर मुझे उसकी हेल्प करनी है चेतन की, तो आसानी से कर पाएंगे कि भाई हाँ इसको इस चीज की प्रॉब्लम है। तो इसलिए बच्चों काफी साइक्लोन हर साल आते हैं इंडिया के या फिर आसपास के बच्चों जो कंट्रियां होती हैं, तो हर का मतलब हर एक साइक्लोन का नामकरण बच्चों इसलिए जरूरी होता है। कैसे रखे जाते हैं नाम आपको मैंने फिर से अगेन बता दे रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया भी है। अंतरराष्ट्रीय संस्था मौसम विज्ञान संगठन WMO, याद कर लीजिएगा WMO बच्चों कौन सी होती है हमारी आपकी अंतरराष्ट्रीय संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन
कि एक अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा चक्रवातों की लिस्ट तैयार की जाती है, उनको रख रखाव करता है बच्चों कौन? WMO। पहले चक्रवातों की लिस्ट में महिलाओं के नाम शामिल किए जाते हैं और फिर उसमें पुरुषों के नाम को भी स्थान दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे, उष्ण कटिबंधीय और उच्च उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल आपका ये रही। ठीक है, चलो इसको हम एकदम अकॉर्डिंग टू वे पढ़ते हैं फटाफट। और ये कंप्लीट बच्चों आप सभी लोगों का लेक्चर होगा, जिससे बच्चों आपके जितने भी आपके ट्रॉपिकल बच्चों जो साइक्लोन होते हैं, वो किसी भी टाइप का हो, उष्ण कटिबंधीय हो या फिर उच्च उष्ण कटिबंधीय हो, सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक से, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको कंप्लीट करने के बाद में कोई आपका डाउट रह जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्सेस उच्च उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दो टाइप के मैंने आपको बताए थे ना भाई, ये सर आपने बताए थे अभी पहले। साइक्लोन जो होते हैं दो टाइप के, जी सर, एक तो बच्चों मैंने आपको बताया था यानी कि इस वाले रीजन का, और एक बच्चों आपका ऊपर नीचे वाला हो गया। ये कर्क और मकर रेखा मध्य वाला क्षेत्र है, जिसमें बच्चों आपका आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय, और ये उच्च उष्ण कटिबंधीय बच्चों पोल वाले से लेकर यहां तक का बच्चों। यस सर, कैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक्स्ट्रा टॉपिकल जो होता है बच्चों साइक्लोन यानी कि उच्च उष्ण कटिबंधीय वो कैसे होते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय और फिर बच्चों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उच्च उष्ण कटिबंधीय, ये केवल समुद्र के ऊपर बनते हैं और जमीन पर पहुंचने पर ये क्या हो जाते हैं बच्चों? विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है सर, क्या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्या है बच्चों? वे एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और भूमि या समुद्र पर उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है सर, वे गर्म उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण समुद्र के पानी के 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य बनते हैं। ठीक है, ये बच्चों 30 डिग्री से अधिक और 60 डिग्री अक्षांश के मध्य बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बच्चों 23.5 डिग्री कर्क रेखा होते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, उससे ऊपर जाएंगे तो अराउंड ऑफ बच्चों 30 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता है उच्च उष्ण कटिबंधीय वाला चक्रवात आएगा। ठीक है ना जी, आगे बात कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अग्रभाग प्रणाली अनुपस्थित होता है। अग्रभाग बच्चों जो प्रणाली होती है वो अनुपस्थित होती है। यस सर, एंड अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अग्रभाग प्रणाली उपस्थित होती है। वे गर्म समुद्र के पानी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो मैंने अभी आपको बच्चों ट्रॉपिकल का आपका कंप्लीट प्रोसेस बताया कि महासागर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बच्चों गर्म समुद्र के पानी से बच्चों जो हवाएं चलती हैं वो इस तरीके से चलती है कि बच्चों पानी जो है ना वाष्पोत्सर्जन के ऊपर एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और हाई प्रेशर पे जाकर बच्चों कंडेंसेशन होता है, वहां पर बादल बन जाते हैं, बादल होने के बाद बच्चों बारिश होती है, फिर बच्चों प्रोसेस चलता रहता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी बच्चों उतना ही बच्चों आपका साइक्लोन ज्यादा प्रभावित होता है। तो वे गर्म समुद्र के पानी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जब बढ़ती हुई हवा संघनित होकर बादल का निर्माण करती है तो उसमें बच्चों कौन सी हीट निकलती है? गुप्त ऊष्मा। ये भी आपको बच्चों एक अच्छा वर्ड मिल गया मेरे को। ठीक है, जब बढ़ती हुई हवा बच्चों बादलों के रूप में बदल जाती है और उसके अंदर बच्चों कौन सी हीट होती है बच्चों? वो होती है आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, वे अपनी ऊर्जा सामने के दोनों तरफ क्षैतिज वायु और द्रव्यमान तापमान में अंतर से प्राप्त करते हैं। बच्चों जो उच्च उष्ण कटिबंधीय वाले जो बच्चों आपके साइक्लोन होते हैं वे जो अपनी ऊर्जा है ना बच्चों सामने के दोनों तरफ जो क्षैतिज वायु है हॉरिजॉन्टल है बच्चों, और एक बच्चों कौन सी है? द्रव्यमान तापमान में अंतर जो होता है उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों। ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर, और अत्यधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चों चलते हैं, दोनों लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, आगे, वे जहां उसके आधार पर उनके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे आपको पता होगा चक्रवात मैंने अभी आपको बताया था हिंद महासागर का रीजन, और तूफान अटलांटिक, टाइफून अभी मैं आपको बता के आया हूं एक टेबल, पश्चिम प्रांत और दक्षिण चीन सागर, विली विली ऑस्ट्रेलिया के आसपास का रीजन। इन्हें बच्चों समशीतोष्ण चक्रवात, मध्य अक्षांश चक्रवात या फिर फ्रंटल चक्रवात, तरंग चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 1, 2, 3 और 4। आगे, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हवा का जो वेग होता है बहुत अधिक और अधिक विनाशकारी होता है। बच्चों इन वाले जो आपके उच्च उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं बच्चों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, उनसे नुकसान थोड़ा सा एज कंपेयर टू बच्चों इनके कम होता है। ठीक है, हालांकि 1993 का ब्रेयर स्टॉर्म उत्तरी अटलांटिक महासागर
में अब तक दर्ज किया गया सबसे तीव्र अत्यधिक, ये बच्चा एक्सेप्शनल है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, पर विश्व स्तर पर अब तक का सबसे मजबूत दर्ज किया गया कब का बच्चों? 1993 का। आमतौर पर बच्चों एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात 7 दिनों से अधिक समय तक नहीं रहता है। आप इसको तैयार कर लेंगे बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एक जागरूक होने के लिए तो बच्चों इनफ है ना, जागरूक होने के लिए, अवेयर के लिए तो बच्चों बहुत अच्छा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन चाहे बने ना बने, पर बच्चों आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, और जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये वाले जो बच्चों तूफान होते हैं उष्णकटिबंधीय जो होते हैं बच्चों अतिरिक्त यानी कि हाई वाले, ये 15 से लेकर 20 दिन तक बने रहते हैं भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कंप्लीट बच्चों आपका साइक्लोन से रिलेटेड बच्चों जितनी भी जानकारी थी मेरे द्वारा आपको मतलब प्रोवाइड करा दी गई है, और जो भी टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग बच्चों इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का तापमान कितने डिग्री से अधिक होना चाहिए, कितने टाइप के बल होते हैं बच्चों, कौन कौन से आपके सब ट्रॉपिकल और बच्चों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं बच्चों, तो सारी चीजें बच्चों मैंने आपको बताई हैं। बे बंगाल और कहां कहां पर बच्चों ये आज आपका तूफान बच्चों प्रभावित करेगा भारत के राज्यों की सीमाओं को, और ये सबसे बच्चों आपके लिए अच्छी बात भी होगी कि मैंने इसको बच्चों आप एक ही वीडियो में कंप्लीट बच्चों आपका रेमेल का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है बच्चों। ठीक है ना, हाँ भाई, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्लासेस में हो सकता है बच्चों मैं इसके कुछ एमसीक्यू आप सभी लोगों के लिए लेके आ जाऊं, जो बच्चों भारत के रीजन में यानी कि भारतीय क्षेत्र में बच्चों जो आए हुए तूफान है वो कौन कौन से कहां पर आ चुके हैं बच्चों, 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करके आप सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिट क्लास हो जाएगी बच्चों, और वो आप सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी सेशन हो जाएगा यही वाला, थोड़ा सा बच्चों फिर इरिटेशन होने लगेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलो कोई नहीं, फाइनली बच्चों कैसा लगा सेशन एक बार आप सभी लोग मुझे बताइएगा जरूर, एंड शेयर करिएगा भाई अपने जितने भी आपके बच्चे आपके पास में सोशल मीडिया साइट्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, जहां पर भी बच्चों आप सभी लोगों को लग सके कि हाँ मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है ना, चलो बच्चों, तो फाइनली मैं इसको यहीं एंड करता हूं, और आप मुझे कमेंट्स करिएगा कि सर मेरे को ये वाली लाइन मतलब ज्यादा अच्छी लगी, और जहां पर आपको एडवाइस देनी हो वहां पर आप मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, तो चलो बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।